गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है गुआम। गुआम इज़ एन ऑर्गेनाइज अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन माइक्रोनेशिया सब रीजन ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ठीक है, गुआम एक पैसिफिक ओशियन में स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का। अभी हम इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे, तो माइक्रोनेशिया, फिजी, हांगकॉन्ग एंड फिलीपींस इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। अभी हम इसके कैपिटल पे, तो हगतना इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है डेडेडो। अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड चामरू। इतनी ग्रुप पे आते हैं तो 49% पैसिफिक आइलैंडर और 36% एशियन है, तो काफ़ी एशियन है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और पैसिफिक आइलैंडर 49% है क्योंकि माइक्रोनेशिया और फिजी पैसिफिक ओशन में ही है। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ से माइक्रोनेशिया से और फिजी से काफ़ी वहाँ पे जॉब पर्पज से जाते हैं यहाँ पे गुआम में। अभी हमारे इसके रिलीजन पे, तो 94% क्रिश्चियनिटी और 1.1% बुद्धिज़्म। अभी हमारे इसके पॉपुलेशन पे, तो 1,73,000 अबव गुआम की पॉपुलेशन है। अभी हमारे इसके करेंसी पे, तो गुआम एक पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उसकी जो करेंसी है वो है यूएसडी। आप सभी को पता होगा यूएसडी, 1 यूएसडी इज इक्वल टू 85, 86, 87 जैसे कि एक्सचेंज रेट है वैसे। ठीक है, अभी हमारे इसके वीज़ा पे, तो वीज़ा रिक्वायर्ड, हमें इंडियंस को अगर जाना है तो यूएस वीज़ा लगवाना होता है B1 B2। ये 10 ईयर्स का होता है, मल्टीपल एंट्री। ठीक है, ये वीज़ा अगर आपका लग जाता है तो आप कहाँ पे भी इंक्लूडिंग गुआम, हवाई, जैसे न्यूयॉर्क होगा, शिकागो हो गया, फ्लोरिडा हो गया, मियामी, आप कहाँ पे भी जा सकते हो। कैंसस जा सकते हो, बहुत वाशिंगटन जा सकते हो, कहाँ पे भी जा सकते हो यूएस में। ये 10 ईयर्स का है, पूरे यूएस में आप जा सकते हो। ठीक है, ये वीज़ा लेके, तो गुआम में भी जाने के लिए यही वीज़ा लगता है, 10 ईयर्स का होता है, मल्टीपल एंट्री। ठीक है, इसका जो फॉर्म नेम है वो है DS-160 फॉर्म, और आपको गूगल पे डालना है। साइट का जो ये है वो है, नाम है वो है ceac.state.gov, ये साइट का नाम है। ठीक है, इस पे जाके आप ये DS-160 फॉर्म फिलअप करें। जो भी मैंडेटरी फीस होगी वो पे करनी है। आपको अपॉइंटमेंट लेना है बायोमेट्रिक का और इंटरव्यू का। फिर पहले बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फेस टू फेस काउंसलर आपका इंटरव्यू लेगा। वो सेटिस्फाई होगा, उसको ठीक लगेगा तो आपको यूएस वीज़ा मिलेगा B1 B2 फॉर 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री। ठीक है, इसकी वीज़ा फीस है 13,499 मल्टीपल एंट्री। प्रोसेस टाइम है 3 to 5 वीक्स। ड्राइविंग सेट है अभी राइट, कॉलिंग कोड है +1671। ठीक है, अभी मैं इसकी सैलरी पे, तो मिनिमम जो सैलरी है वो है 350 USD, तो इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 30,000। एवरेज है 1,400, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,20,000। हाई सैलरी है 6,230 USD, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 5 लाख। तो इससे ज़्यादा ही सैलरी मिल सकती है आपको। ये तो मैंने आपको एक एवरेज बताई है, मिनिमम, एवरेज एंड हाई। इससे ज़्यादा ही मिलेगी, डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और यूएस में आप सभी को पता है क्या पैकेज अच्छा ही मिलता है। कम से कम आप अगर होटल में आप स्वीपर का काम करते हो तो उसको भी 85,000 90,000 सैलरी है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी यहाँ पे पैकेज बेहतरीन मिलता है, बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलती है यूएस में। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी के बाद। कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आते हैं, तो जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको बतागा वो है यूएसडी में। तो मिल्क 1 लीटर 2.87, राइस है 6.54 1 kg, एग है 12 पीस 4.67, टमाटो है $8 1 kg, पोटैटो 1 kg 4.73 सेंट्स, ऑनियन है 1 kg $3.40 सेंट्स, वाटर है 1.5 लीटर 2.50। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे, तो 1 बेडरूम इन सिटी 1,577, आउटसाइड सिटी 1,185, 3 बेडरूम इन सिटी 2,600, आउटसाइड सिटी 2,400। ठीक है, और इससे कम में भी मिल जाता है क्योंकि मैं खुद रह चुका हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मेरा जो रेंट था अपार्टमेंट का उसका था 500, 400, 450, लेकिन ये आउटर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतने कम में मिल जाता है, लेकिन आप काफ़ी पैसे बचा लोगे वहाँ पे। ठीक है, अभी हमारे इसके रूट पे, तो एयर इंडिया की फ़्लाइट है मुंबई से दिल्ली की एयर इंडिया फ़्लाइट, और दिल्ली टू हांगकॉन्ग भी एयर इंडिया की ही फ़्लाइट है, लेकिन हांगकॉन्ग टू ICN कोरियन एयरवेज। ठीक है, कोरियन एयरलाइंस से हांगकॉन्ग टू ICN, और ICN टू गुआम भी कोरियन एयरलाइंस से। तो मुंबई टू दिल्ली जो है वो है एयर इंडिया, उसके बाद हांगकॉन्ग टू ICN टू गुआम वो है कोरियन एयरलाइंस। ठीक है, और ये ICN मतलब साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है।
हांगकांग का भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, सिर्फ आपके पास B1 B2 वीज़ा होना चाहिए गुआम की जाने के लिए, और वो वीज़ा आप ऑल ओवर US में कहाँ पर भी जा सकते हो। तो वो ऐसा नहीं होता है कि आपने गुआम के लिए अप्लाई किया है और सिर्फ गुआम ही जा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने गुआम के लिए अप्लाई किया है और आपको फिर जाना है शिकागो, तो आप वो वीज़ा पे जा सकते हो। तो फुल US में है, और ये गुआम भी इज़ अ पार्ट ऑफ US, एक स्टेट है US का, ठीक है। तो आपको US वीज़ा ही लगता है, विदाउट वीज़ा आप नहीं जा सकते गुआम। क्लियर। एयरलाइंस भी आपको मैंने बता दिया, और काफ़ी डिफरेंट रूट्स भी है, काफ़ी इसलिए डिफरेंट रूट मतलब आपको वीज़ा तो चाहिए लेकिन काफ़ी एयरलाइंस जाती है गुआम, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बता दिया, और इसकी जो प्राइस है लगभग 1 लाख के आसपास आपको पड़ेगी, ठीक है, रिटर्न टिकट्स। और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा, तो वैसे वैसे जो प्राइस है वो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा पासपोर्ट, ऑब्वियसली वो तो लगेगा ही। रिटर्न टिकट्स हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, आपका जो वीज़ा लगा होगा स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे, वो तो आपके पासपोर्ट के साथ में ही होगा, उसके बाद ही आप प्लान करोगे, राइट। तो वो एक है, वो तो ऑब्वियसली होगा उसमें। तो ये 4 चीज़ हो गए। उसके बाद आप करेंसी एक्सचेंज करवा लेना इंडिया में USD, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक्सपेंसिव पड़ेगा। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना, फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ले लेना आपका, और कोविड की सर्टिफिकेट आप बैकअप के लिए रखें, ठीक है। तो और कुछ होगा प्लीज़ लेट मी नो। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन लेकर ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।